ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਲੋग ਦਿੱਲੀ ਆਏ ਹੋ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਕੀ ਗੱਲਬਾत हुई है किस मुद्दे से लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस? देखो, प्रेस कॉन्फ्रेंस एक तो कई इशू हाउस में आ रहे हैं। सीट बिल है, बिजली अमेंडमेंट बिल है, और उसी के बीच में जो अमेरिकन डील हुई है वो आगे बड़ा इशू है वो। तो यहाँ पे इसीलिए आए कि हाउस में क्या चल रहा है अपनी बात हम प्रेस के सामने रख सके। क्या जिस तरह की ये डील हुई इससे देश का किसान बर्बाद होगा, ये बताने हम यहाँ पे आए। और ये मूक डील है, मौन समझौता, जिसमें बगैर बहस के ही समझौता हो गया है। ये वो समझौता है, ये सबने देखा। मतलब पिछले 5-6 दिन से पूरा देश की जनता ये कह रही है कि भाई समझौता क्या हुआ, वो नहीं बता पा रहे। फिर एक दस्तावेज आज दिखा और बयान सीधा अमेरिका से आ रहा है, यहाँ से तो बयान भी नहीं आया। वहां से ही जो भी है वो डील, वहां से ही वही यूएसए से ही वो डील हो रही है, वहां से ही प्रेस रिलीज जारी हो रही है। तो इस देश को अमेरिका थोड़ा चला रहा है, इस देश को तो यहाँ के पार्लियामेंट और यहाँ के मेंबर पार्लियामेंट चलाते हैं, यहाँ की सरकार चलाती है। लेकिन समझौता वहां से और डील वहां से, और वहां से ही प्रेस रिलीज है। तो इसलिए यहाँ पे आप आए हैं। सर दिल्ली आएंगे क्या, दिल्ली कहीं जाएंगे? अभी तो हम मीटिंग कर रहे हैं, सब जगह हमारी मीटिंग चली हुई है और इसमें आंदोलन किस तरह से रहेंगे आने वाले टाइम पे वो बताएंगे। अभी तो हम गांव के लोगों के बीच में जा रहे हैं। गांव के लोग हमसे क्वेश्चन कर रहे हैं कि हमको बताओ कि ये समझौता कैसा समझौता है कि जो बगैर बातचीत के समझौता हो रहा है। ये वही समझौता है जैसे हमारे साथ में हो गया, जब 3 काले कानून यहाँ पे आए हुए वापसी भी हो गए और सरकार ने कोई बातचीत भी नहीं करी। तो ये उसी तरह के समझौते हैं अमेरिका से भी, बगैर बातचीत के समझौते, एक तरफा फाइनल समझौते किसानों के ऊपर थोप दिए गए। लेकिन सर क्या लगता है कि पंजाब हरियाणा के अगर किसानों की बात करें तो कितना नुकसान किसानों को उठाना पड़ेगा? भाई किसानों को तो पंजाब हरियाणा का क्या, तो नुकसान तो सभी किसानों को जाएगा। जो जोन सी फसल बोता है उसी का नुकसान होगा। मक्का के किसान को बहुत ज्यादा नुकसान होगा। अभी भी हम मध्य प्रदेश में थे 4 दिन पहले, 11 रुपए किलो मक्का बिक रही। 11 रुपए किलो का रेट थोड़ा है मक्का का, क्या उसमें से बच जाएगा किसान को? मक्का का जाएगा, सोयाबीन का किसान जाएगा, जो फ्रूट्स का किसान है वो जाएगा, हमारा जो एप्पल का किसान है वो जाएगा, और जो अन्य फसलें हैं वो किसान भी उसमें जाएगा। लेकिन आपने कपास के आबाद जिक्र किया था कि पंजाब में जिस तरीके से खेती को नुकसान कपास की होगा उसको किस वो जीएम सीड से हो रहा है। वो जीएम सीड है, उससे नुकसान हुआ है। वो पंजाब हरियाणा और जो आंध्र प्रदेश है, महाराष्ट्र है, वहाँ पे जीएम क्रॉप्स आई, जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड आया, केरला भी कपास में आया, तो उसी से ही किसानों को नुकसान हुआ। वहाँ के किसानों ने सुसाइड करा। क्या जो सीड बिल आने वाला है उसमें ये चीजें भी आएगी, और जो अमेरिका से है उसमें ये भी दिया है कि वहाँ से जीएम सीड और जीएम फसलें भी वहाँ से आएगी। तो यहाँ पे बहुत सी चीजें प्रतिबंधित है। क्या एक बार फिर किसान दिल्ली आने की तैयारी कर रहे हैं? क्या पता कहाँ आने की तैयारी करते हैं। दिल्ली क्या कोई दूर है? दिल्ली दूर नहीं है, हमारा गांव ही हमारी दिल्ली। हम 12 तारीख का इसका विरोध करेंगे, इस तरह की प्रतियां लेंगे और ऐसे अपने ही खेत में जाएंगे, उसको जलाएंगे 12 तारीख। उसके बाद आगे का कोई प्लान? आगे का प्लान अभी हम जा रहे हैं, और जैसे जैसे टाइम बढ़ता रहेगा, क्या इसके प्रभाव आ रहे हैं, उसी के हिसाब से आंदोलन की रूपरेखा बनेगी। आज किसानों की बैठक भी है, किसानों की बैठक में क्या सहमति बनती हुई दिख रही है? आज तो हमने अपनी बात रखी है, कुछ मेंबर पार्लियामेंट थे वे बुलाए, हाउस में क्या चल रहा है उनसे भी जानकारी दी, हाउस किस तरह से चल रहा है, हमारी बात हाउस में आप रखो। जो इस विचारधारा के लोग हैं, जो मेंबर पार्लियामेंट उस विचारधारा के हैं, हमने उनको अपनी बात कहा कि आप हाउस में हमारी बात रखो, किसान का पक्ष रखो। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।